नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। यह अधिवेशन 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सड़क निर्माण और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और उप मुख्यमंत्री अरुण साहब भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 20,000 करोड़ की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री ने पेड़ों की कटाई को लेकर कहा कि रोड बनाते हैं तो पेड़ों को नहीं काटें, उसका ट्रांसप्लांट करें। उन्होंने कहा कि NHI पर अब तक हमने 3.5 करोड़ पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिका की तरह होगा। 4 लेन करने के लिए DPR की भी स्वीकृति देता हूं और DPR के बाद ये काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH30, रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अक्कलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप DPR बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरियाबहार NH 130C, झरियाबहार टू मंदागुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत DPR बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूं। सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूं। रायपुर को बड़ी सौगात दी है, तो वहीं सड़कों को लेकर नितिन गडकरी ने कई करोड़ की सौगात यहां पर दी है। रायपुर में नितिन गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। 20,000 करोड़ रुपए की यहां पर बड़ी सौगात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दी गई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ दिनों में रायपुर और छत्तीसगढ़ की सड़कें अमेरिका की तरह चमकेंगी और पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों की कटाई ना की जाए, उनका ट्रांसप्लांट किया जाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 20,000 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर छत्तीसगढ़ को दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सड़कों को नए तरीके से यहां पर निर्माण किया जाएगा और अमेरिका की तरह यहां की सड़कें चमकेंगी। तो यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए 20,000 करोड़ का बजट जो पास किया गया है, उनको लेकर अब छत्तीसगढ़ की सड़कें पूरी तरीके से अब दोबारा से उन पर कार्य किया जाएगा और 4 लेन की कई सड़कों का भी प्रस्ताव यहां पर पास किया गया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने एक बड़ा तोहफा यहां पर छत्तीसगढ़ को दिया है और रायपुर में नितिन गडकरी के अलावा CM भी मौजूद रहे और मीटिंग के दौरान वहां पर उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया है। तो वहीं पेड़ों की कटाई को लेकर भी नितिन गडकरी ने कहा है कि पेड़ों की कटाई ना की जाए और उनका ट्रांसप्लांट किया जाए। तो वहीं अब एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से मिली है। 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात यहां पर नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी है? छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात यहां पर मिली है केंद्र की तरफ से। मनोज, क्या आवाज मिल पा रही है? तो यहां पर हमारा संपर्क मनोज शुक्ला जी से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल केंद्र की तरफ से जो बड़ी सौगात यहां पर छत्तीसगढ़ को मिली है,
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा से पहले अफसरों के ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। तो वहीं पीएचक्यू ने शुक्रवार की देर रात अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी की है। इनमें 11 एएसपी और डीएसपी शामिल हैं। अंतागढ़ के एसडीओपी अमरनाथ सिदार और उप पुलिस अधीक्षक रायपुर पदस्थ करते हुए गृह मंत्री का सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। सतीश ठाकुर को फिर से रायपुर यातायात डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो रायपुर में एक बार फिर फेरबदल का दौर जारी है और बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में तबादला देखने को मिला है। तो वहां पर 36 अफसरों का तबादला हुआ है। देर रात सूची जारी की गई और सूची जारी करने के बाद कई बड़े स्तर के अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया गया है। छत्तीसगढ़ के कोटा में भगवा गुंडा कहे जाने पर हिंदूवादी संगठनों ने स्थानीय विधायक का पुतला दहन किया। कोटा से कांग्रेसी विधायक अटल श्रीवास्तव ने हिंदू संगठन और बीजेपी के लोगों को भगवा गुंडा कहा। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे पहले भी प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर गाहे बगाहे राजनीति होती रही है। भगवा गुंडा कहने के बाद हिंदूवादी संगठन में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। दरअसल विधायक अटल श्रीवास्तव ने आदिवासी प्रार्थना घर के मामले में दिए गए विवादित बयान के विरोध में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सोशल मीडिया पर श्रीवास्तव के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर हिंदू धर्मांतरण को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे दोनों दलों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया। आदिवासी प्रार्थना घर विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। तो कह सकते हैं रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है और बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब आमने सामने है। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है और विधायक का पुतला जलाया। का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें भारी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, बजरंग दल के कार्यकर्तागण, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। और अगर इसको रोका नहीं गया धर्मांतरण को, तो आगे और बड़ा प्रदर्शन सभी हम मिलकर के पूरे क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, सभी हिंदू संगठन के लोग मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी प्रकार से शांति के टापू कोटा विधानसभा को धर्मांतरण की आग से हम लोग बचा के रहेंगे और किसी को भी ऐसा धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है। इस क्षेत्र में, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं, परंतु एक दूसरे समाज को, एक दूसरे वर्ग को धर्मांतरित कराने का किसी को हम खुला छूट नहीं देंगे। इसके लिए हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। शासन प्रशासन से मांग है कि किसी भी प्रकार से धर्मांतरण का अगर जानकारी मिले। तो रायपुर में एक बार फिर प्रदर्शन उग्र हो गया है और वहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। तो धर्मांतरण का जो मुद्दा है एक बार फिर रायपुर में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर प्रदर्शन किया है। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है और कोटा विधायक का पुतला दहन किया है। तो एक बार कह सकते हैं कि रायपुर में फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये लगातार जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे प्रदेश में ये बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए जो है कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोषी है। आए दिन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो है कुछ राजनीतिक संगठन धरना प्रदर्शन भी करते हैं और ऐसे में और जो सरकार में बैठे लोग हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। और जब ये मामला सामने आता है तो कहीं न कहीं जो है इस पर जांच बैठा देते हैं। जो जांच बैठाने की बात ये पूरी जनता अब समझ चुकी है कि जो जांच के नाम पे सिर्फ सरकारें जो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हैं कि धर्म, और जबकि धर्म, आपको ये भी बता दूं कि धर्मांतरण को लेके
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बन चुकी है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन बन चुकी है, उसके बावजूद जो है सरकारें गंभीर नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं धर्मांतरण जो है लगातार जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात ना पूरे देश में धर्मांतरण लगातार देखने को मिलता है और आए दिन बड़ी घटना को अंजाम भी देता रहता है धर्मांतरण के मुद्दे पे। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकारों को संवेदनशील होने की जरूरत है, लेकिन सरकारें जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मुद्दे लगातार सामने आते हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीतिक करती हैं, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता धर्मांतरण को लेके। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल कर बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं ये विधायक के खिलाफ आखिर क्यों गुस्सा हैं, और उन्होंने विधायक का पुतला भी दहन किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं ये कोटा का मामला है। वहाँ पर हिंदूवादी संगठन जो है धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन आप अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होने के नाते अगर बीजेपी चाह जाए, सरकार चाह जाए तो क्या धर्मांतरण हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं जो कांग्रेसी नेता उनका कहना है कि सरकार किसकी है, सरकार केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद फिर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कहीं न कहीं सरकारें जो है धर्मांतरण को लेकर गंभीर नहीं बनी हुई है। जी नहीं, बिल्कुल मनोज, अभी फिलहाल कोई धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है या फिर विधायक के बयान के बाद इस तरह का प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है आदिवासी संगठनों के माध्यम से। और जो ये ईसाई धर्म के लोग हैं उनको बड़ी लालच देते हैं। चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्र में रेखापल्ली के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सेंट्रल रीजनल कमांड के 3 नक्सली मारे गए। घटनास्थल से तीनों के शव के साथ ही स्वचालित हथियारों समेत 5 बंदूकें भी बरामद की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पर कोबरा और डीआरजी की संयुक्त पार्टी अभियान पर निकली थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ चलती रही। सभी जवान सुरक्षित हैं। मुठभेड़ में सेंट्रल रीजनल कमांड कंपनी के सदस्यों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से 3 शवों के साथ एक SLR हथियार भी बरामद हुआ है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले के नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष भाजपा और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। नगर पंचायत के अध्यक्ष हर्षवर्धन मोनू वर्मा ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी पराग बंजारा और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष सनम जागड़े और अन्य नेता थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच कहासुनी हुई। मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि थाने के बाहर दारू पार्टी चल रही थी, जहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष यशवर्धन वर्मा मौजूद थे, जिसको लेकर पुलिस से विवाद हुआ। ये घटना रात 12 बजे की है। भाजपा नेता और पुलिस एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। यशवर्धन मोनू है जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो थाने में आए, फिर उनके कई समर्थक भी थाने में आए और यहाँ पे कि हमें मारपीट हुई है ऐसा करके शिकायत करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उनका मुलाजा किया गया है। मुलाजा कराने के बाद उसकी जो जांच है वो जो राजेश श्रीवास्तव DSP हेडक्वार्टर है उनको सौंपी गई। को सस्पेंड किया गया है और उसकी भी जाँच जो है अभी जो हमारे DSP हेडक्वार्टर है वो कर रहे हैं। जांच वजह सामने आएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि पलारी क्षेत्र जो है या कोई भी क्षेत्र वहाँ कुछ न कुछ शिकायतें ऐसी आती रहती है। ऐसी शिकायत अगर आई होगी तो हो सकता है ऐसा किया गया हो। तो खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, तो वहीं पुलिस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने बाहर दारू पार्टी की और दारू पार्टी करने के बाद जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहासुनी पर उतर आए और मारपीट करने लगे। तो दोनों तरफ से ही आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब इसमें क्या कुछ जानकारी है वो
तो बीजेपी पंचायत अध्यक्ष और पुलिस के बीच ये पूरी झड़प का मामला है, जहां पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि एसपी ने संज्ञान लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं थाने के बाहर भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? बता दूं कि मोनू जो नगर पंचायत प्रणाली के अध्यक्ष है और वो बहुत सत्तावन देता है और वो वर्मा समाज को बिलोंग करते हैं। और राज्य के दारू की जो पार्टी थी पुलिस की जो मार्केट की भी थी, तो आरोप है कि हमको वहाँ पर मना करते गए, लेकिन जो दारू लगा रहे थे डीजे चला रहे थे और उनके साथ दारू पार्टी कर रही थी। तो फिर लाइन ऑर्डर यहाँ पर मुख्यमंत्री उसको लाइन ऑर्डर 27 का उसको देखते हुए उन्होंने मना किया, तो वो मानने को तैयार नहीं है और दोनों रोड से मार्केट है। अधिकांश बता दें कि दोनों रोड से भी थाने में रिपोर्ट की गई है, लेकिन बहुत नगर पंचायत के अध्यक्ष है, उनके दबाव में आके एसपी ने 1 घंटे के अंदर 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और उसी बात को लेकर ये भी है कि और वहाँ पर पुलिस में भी असंतोष देखा जा रहा है और लगातार दुर्गा जिले में पुलिस की जो सभी एकदम खराब लगातार कबीर पंथ के लोगों के साथ मारपीट हुई और पुलिस का एक्शन लिया गया। तो ये निश्चित है कि यहाँ पर जो लगातार जो घटना घट रही है, पुलिस और हम जो संवाद हो रहे हैं, इससे लेकर पुलिस की छवि लगातार जिले में खराब होती आ रही है। आजकल जो घटना की रात के 12 बजे तो दारू की पार्टी की पुलिस मना की, रोड से और नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्ष वर्मा उसके बाद मारपीट की जाती है, तो वो शिकायत की गई है। अब ये रिपोर्ट आएगी फोन शराब के नशे तक फोन लेता गया। नहीं, बिल्कुल। जिस हिसाब से देखा जाए एसपी ने संज्ञान लेते हुए कई पुलिस वालों को यहां पर सस्पेंड भी किया है, लेकिन अभी तक जो जांच में सामने आया है, क्योंकि पुलिस वाले भी बीजेपी नेता पर जो जिला अध्यक्ष है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दारू पार्टी कर रहे थे, और कहा सुनी के बाद ये पूरा मामला सामने आया, तो एक तरफा कार्रवाई यहां पर क्यों देखने को मिली है? इसी बात को लेकर असंतोष जो देखा जा रहा है उसी बात पर है कि रात के 12 बजे एक नगर पंचायत के अध्यक्ष का होना, वहां पर दारू की पार्टी का चलना और पुलिस द्वारा लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यदि प्रयास किया जा रहा है, और उसके बाद पूरे कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पर थाने में आकर हो हल्ला करना, उसके एडिशनल एसपी के द्वारा लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना, तो उसको देख के निश्चित है कि एक बार कांग्रेस को बैठा बुढ़ा मुद्दा भी मिल सकता है भविष्य में। नहीं, बिल्कुल प्रदीप, जिस हिसाब से ये पूरी घटना सामने आई है और आपने कहा कि कांग्रेस को भी मुद्दा मिल सकता है, जैसे ही ये अब खबर ज्यादा वायरल होगी तो उस हिसाब से कांग्रेस को मुद्दा जरूर मिल जाएगा, तो क्या कुछ किसी नेता की बयानबाजी आने की संभावना है? देखिए, अभी रात के 2 बजे घटना से हम वहाँ पर वहाँ पर और अब अभी एसपी साहब क्या एक्शन लेते, अभी तो निलंबन का आदेश जारी किया गया 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने उनके ओर से जो माला FIR कम होती है तो ये पता चलेगा कि कौन शराब के नशे में था, कौन नहीं था, रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट होने की बात पाएगी। लेकिन निश्चित है कि रात के 12 बजे जिस तरह का फीजल देख रहे वो हल्ला करना और इस तरह करने की निश्चित है कि लाइन ऑर्डर बिगड़ने में अभी भाजपा का किसी प्रकार का रवैया रहा तो आने वाला नगर निगम चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलौदाबाजार नगर के सीधी कॉलोनी में रहने वाले दंपति से 7 किलो नशे की खेप को जब्त किया गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि यह दोनों सिंधी कॉलोनी में मकान किराए पर रहते थे और कुछ अवैध काम करते थे। मोहल्ले वालों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके घर की तलाशी ली और उनके स्कूटर से 7 किलो नशे की खेप को बरामद किया। आरोपी पति पत्नी के जैसे रहते ये बैग में रखकर गांव में मादक पदार्थ की सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नारकोटिक एक्ट 20B NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोरिया वन मंडल के अंतर्गत गुरघासी दास राष्ट्रीय उद्यान में एक वयस्क बाघ मृत मिला है। उद्यान की सीमा पर रामगढ़ क्षेत्र के देवशील ग्राम पंचायत के मार्ग पर खनकोर नदी के तट में बाघ मरा पड़ा पाया। मिली जानकारी के अनुसार जिस जगह पर बाघ का शव मिला है वह इलाका वन परिक्षेत्र सोनहत के कोरिया वन मंडल अंतर्गत आता है। मामले को लेकर अभी शुरुआती जानकारी ही मिली। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इलाके में मौजूद बाघ की मौत कैसे हुई यह PM रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हुआ।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।